बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुदनान अहमद सितारे में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्वेरियस की साल 2020 का पूरी साल की प्रेडिक्शन कि पूरे साल क्या क्या वाक़यात और हालात रूनुमा होंगे। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। हकीकत यह है कि इस वक्त बुर्ज एक्वेरियस जो हैं वो परेशानी का शिकार हैं, बहुत परेशान है, सबसे ज़्यादा परेशान है, या कही जाए तो अज़ियत में मुब्तला है। कोई माली लिहाज से, कोई अज़दवाजी लिहाज से, कोई किसी और मामले में, लेकिन बहुत परेशान है। जिसकी बड़ी वजह इनके सितारे पर सारसती का आ जाना है। इस साल की बात करें तो इस साल मार्च में सारसती, आपका जो सारसती है वो सारसती के दूसरे 2.5 साल दौर में आप दाखिल हो जाएंगे। मार्च में ज़ुहल ताले में अपनी ज़ैली घर आ जाने पर जहाँ इज़्ज़त वक़ार में इजाफ़ा होगा वहाँ ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ जाएंगी। इसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी और ख़ानगी के अलावा अज़दवाजी शराकती मामलात को मुतासिर भी कर सकता है। और मिसाल, आपके ज़ायचे के 11वें और दूसरे घर का हाकिम मुश्तरी महबूत में जाने की वजह से आपके मामलात बहुत मुतासिर हो सकते हैं। 20 जनवरी से 19 फरवरी ताले में शम्स का वबाल आपकी इज़्ज़त को मुतासिर कर सकता है। आपके शराकती अज़दवाजी ताल्लुकात आपकी मुश्किलात में इजाफ़ा कर सकते हैं। ताहम मार्च के आखिर में ज़ुहल ताले में आ जाएगा, जिससे आपकी शख्सी वक़ार में इजाफ़ा हो जाएगा। मगर ज़ुहल की चौथी 7वीं नज़र आपके घरेलू मामलात और अज़दवाजी मामलात को मुतासिर कर सकती है। आपके खुफिया मुखालफीन कमज़ोर रहेंगे और सारसती के इस बहरानी दौर में आपकी ये समझे कि आपको गैबी इमदाद मिल रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। इंशाअल्लाह कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपको माली मामलात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेन देन के मामलात में बेरब्ती आपकी इज़्ज़त और तौक़ीर को मुतासिर कर सकती है। चेक या तहरीर मामलात से, मुआहदों से गुरेज करें। माली मामलात की वजह से बजट में तवाज़ुन रखना मुश्किल हो जाएगा। माली पोजीशन की बात करेंगे, जैसे आपको बताया है कि आप 19 दिसंबर से तकरीबन सारा साल आपके खाना माल का हाकिम मुश्तरी हुबूत में रहते हुए आपकी माली मुश्किलात में इजाफ़ा हो करेगा। इस दौरान सदक़ात और ज़कात का जो मामलात होते हैं, सदक़ात वग़ैरह, वो आप ज़रूर दीजिए। 3 फरवरी से 11 अप्रैल खाना माल में अतारुद वो रेट्रोग्रेड का शिकार हो रहा है, जिसकी वजह से अखराजात में तेज़ी आएगी और माली बेकायदगियों का बायस भी बन सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो 2020 माली तौर पे आपके लिए ख़ासा मुश्किल साबित होगा। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि माल आपके इम्तिहान का हिस्सा है। परवरदिगार से मुंसलिक रहते हुए इस सूरत हाल का बेहतर हल निकालें तो आपकी आजमाइश ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। अज़ीज़ व क़रीब और इब्तिदाई तालीम वगैरह के बारे में बात करते हैं। 3 जनवरी से 16 फरवरी आपके ताल्लुकात ख़ास से बेहतर रहेंगे, मगर 16 फरवरी से 31 मार्च में रीह की 12वीं शर्फ़ी नशिस्त की वजह से अज़ीज़ व क़रीब से आपकी रेशा दवानियाँ बढ़ जाएंगी। आपकी ताल्लुकात में कशीदगी आ जाएगी। 31 मार्च से 28 जून भी आपके ताल्लुकात ख़राब रहेंगे रिश्तेदारों से। एक्वेरियस जो बच्चे हैं उनकी भी मुश्किलात उनको भी पेश आ सकती हैं। 8 जून के बाद हालात में कदर बेहतरी आएगी
और साल का बाकी दौरानिया पहले से बेहतर होगा। घर और ख़ानदानी प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में बात करें तो 13 जनवरी से 7 फरवरी, 5 मार्च से 2 अक्टूबर और 28 अक्टूबर से 20 नवंबर के दौरान ज़ायचे का चौथे घर का हाकिम ज़ोहरा बेहतर पोजीशन में रहते हुए घरेलू माहौल में बेहतरी का बाइस बनेगा। ये टाइम आपकी घर की तब्दीली, प्रॉपर्टी और ख़रीद फ़रोख्त, रेनोवेशन, तज़ीन और आइश वगैरह के लिए बेहतर रहेगा। इस दौरान घर का माहौल भी अच्छा रहेगा और ख़ानदान के अफराद से ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। औलाद, मंगनी वगैरह के बारे में बात करें तो 16 जनवरी से 3 फरवरी, 11 से 28 अप्रैल, 12 मई से 5 सितंबर, 27 सितंबर से 1 दिसंबर का दौरानिया बच्चों के हवाले से बेहतर रहेगा। जो बे औलाद है उनको भी खुशखबरी मिल सकती है। ये पूरा टाइम आपकी इनामी स्कीमों में, बॉन्ड में, कोई लॉटरी में हिस्सा लेने के लिए या उसकी ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से बेहतर रहेगा। लेकिन साल का जो बाकी दौरानिया है आपको बेहद मोहतात रविश से गुजारना होगा। बिलखुसूस 3 फरवरी से 10 अप्रैल, 6 से 26 सितंबर का दौरानिया आपके लिए मुवाफिक नहीं होगा। आपके बच्चों में सरकशी का एलिमेंट बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह भी यही पोजीशंस हैं। डेट्स को ज़रूर मद्देनज़र रखिए और इन डेट्स के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा। सेहत के हवाले से बात करें तो सेहत पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। 4 कमरी गिरहन जो कि बिलतरतीब 10 जनवरी से 5 जून और 5 जुलाई और 30 नवंबर को हो रहे हैं। जो चार चांद गिरहन जो बिलतरतीब 10 जनवरी, 5 जून, 5 जुलाई और 30 नवंबर को हो रहे हैं, आपकी सेहत और मुलाजमत दोनों को मुतासिर कर रहे हैं। इसके अलावा हर महीने होने वाले कमरी हबूत को भी ख़ास तौर पर नज़र में रखें और इन अय्याम में खुसूसी तौर पर सदक़ात का एहतमाम करना अज़हद ज़रूरी है। इसके अलावा मई में राहु के असरात भी आपके ज़ायचे पे पड़ते नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी सेहत या तो नज़र बद या जादू या सहर की वजह से मुतासिर होगी। शादी और इज़्दवाजी ज़िंदगी शराकत दारी की बात करें तो इस साल आपकी शादी के तेब आ जाने के इम्कानात मौजूद हैं, मगर ज़ुहल की 7वीं नज़र आपकी राह में रुकावट बन सकती है। अगर आपने अब भी सारसती का कोई हल नहीं निकाला है तो पहली फुर्सत में निकाल लें ताकि ज़िंदगी की मुश्किलात में कमी वाक़ हो सके। 1 जनवरी से 19 फरवरी, 20 मई से 21 जून, 22 सितंबर से 23 अक्टूबर और 21 से 31 अक्टूबर के टाइम पीरियड आपके लिए बेहतर नहीं है। आपकी इज़्दवाजी और शराकती ज़िंदगी ख़तरे में है। ये सारसती आपके हाथ धो के पीछे पड़ी है। अगर आपने इसका कोई हल नहीं निकाला तो ये बहुत ज़्यादा आपको मज़ीद आगे परेशान करेगी। आपके सारे मामला उल्टे हो जाते हैं। बीस मार्च से 19 मई, 21 जून से 21 सितंबर, 23 अक्टूबर से 20 दिसंबर के दौरान ये आपके लिए बेहतर रहेंगे। इस दौरान आप शराकती अज़दवाजी ताल्लुकात को बेहतर बनाने का आपको मौका मिलेगा। और इन अय्याम में आपकी शादी भी तय पा सकती है, लेकिन रुकावटें भी आपके पीछे पीछे आ रही हैं। इसी दौरान आपको नई शराकत दारी की और शादी की ऑफ़र्स भी हो सकती हैं। बहरहाल मसाइल भी साथ साथ जुड़ते हुए आपके पीछे आ रहे हैं सारसती की वजह से। इसका हल निकालिए।
दुआएं कीजिए, अल्लाह ताला से मदद मांगिए। 16 जनवरी से 2 फरवरी, 11 से 27 अप्रैल, 12 मई से 5 सितंबर और 27 सितंबर से 1 दिसंबर आपके माली मामलात में आपको बेहतर मुनाफा हासिल हो सकता है। और इस दौरान अगर आप कर्जे के ख्वाहिशमंद हैं कि आप कोई कर्ज लेकर कोई किसी काम को करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। आपके माली मामलात बवजह हुबूत मुश्तरी खासे मुश्किलात का शिकार आपको बना देंगे। इन अय्याम में आपके लिए वरासत का हुसूल मुमकिन होगा। साल का बाकी दौरानिया आपके लिए मुवाफिक ना होगा। बैरून मुल्क सफ़र के बारे में बात करें तो आपको माली मुश्किलात के बावजूद अगर आपने सारसती का हल निकाल लिया जाए तो नमाज से हासिल कर लिया है तो यकीनन आपको इस आदत हासिल हो सकती है कि आप हज व उम्रा कर सकते हैं। सारसती का हल रूहानियत में है, इसलिए आपको इस साल इस शोबे पे ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपको बैरून मुल्क सफ़र के कई मौक़े मिलेंगे। सफ़र पे जाने से पहले हस्ब तौफ़ीक सदका दें। इस तरह आप ख़ुद को शैतानी बलाओं से महफूज कर लेंगे। 13 जनवरी से 7 फरवरी, 5 मार्च से 2 अक्टूबर, 28 अक्टूबर से 20 नवंबर वीज़ा अप्लाई करने के लिए बेहतरीन वक्त हैं। इन्हें नोट फरमा लें। साल का बाकी दौरानिया में अप्लाई किए गए वीज़े वक्त और रुपये का ज़िया है। कैरियर रोज़गार के हवाले से बात करें तो 3 जनवरी से 31 मार्च, 28 जून से आखिर साल का दौरानिया कारोबारी मामलात के हवाले से बेहतर गुजरेगा। इस दौरान रोज़गार के हवाले से लिए गए फ़ैसले आपकी तरक्की में संगे मील साबित होंगे। और इसी दौरान मुलाजिम पेशा अफराद को भी हस्बे ख्वाहिश तरक्की मिल सकती है। इकतीस मार्च से 27 जून आपको मोहतात रहना होगा। इस दौरान आपके कामों में रुकावट पैदा होगी। इस दौरान खुद को तहम्मुल और बुर्दबारी से गुजारें। 28 जून के बाद हालात मुवाफिक होंगे। दोस्त अहबाब, ख्वाहिशात और कारोबारी फ़वाइद के बारे में बात करें तो 2020 आपकी ख्वाहिशात की तकमील के हवाले से कतई मुवाफिक नहीं है, मगर आप इन हालात को यकीनी तौर पर बेहतर बना सकते हैं और इसके लिए रूहानी तदराक करें। कारोबारी ज़िंदगी में कशीदगी की कमी और रिस्क में इजाफे के लिए वज़ाइफ का एहतमाम करें। आपको दोस्त अहबाब से कतई कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए, बल्कि परवरदिगार की तरफ से आपके लिए एक सबक है। आपको मायूस नहीं होना है। आपको ज़्यादा मेहनत करना होगी ताकि आपकी ख्वाहिशात की तकमील हो सके। आपके जायचे के बारे में गैर मुश्तरी हबूत ज़दा है। आपके बैरून मुल्क क़याम को मुश्किल बना देगा। बैरून मुल्क आर्जी या गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को वतन वापसी की राह देखनी पड़ सकती है। इस हवाले से इमिग्रेशन अप्लाई करना भी कतई बेहतर ना होगा। इस साल अप्लाई किए गए या तो फ्यूज़ हो जाएंगे या तवील अरसे सर्द खाने में पड़े रहेंगे या मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्शन की नज़र हो सकते हैं। साल जो गिरहन होंगे वो आपकी ज़िंदगी पर ख़ासे गहरे असरात मुरतब कर सकते हैं। इस साल के गिरहन आपकी सेहत, मुलाजमत, मुलाजमीन, शराकत दारी, ज़वाजी ज़िंदगी, दोस्त अहबाब, ख्वाहिशात, औलाद और तालीम से मुताल्लिक़ा मामलात को मुतासिर कर सकते हैं। इन गिरहनों के दौरान सदका और नमाज कसूफ़ व खसूफ़ का एहतमाम करना ज़रूरी है। ये पूरे साल की प्रेडिक्शंस बहरहाल बहुत अहम बातें इसमें हमने आपके सामने बयान की हैं। जो टिप्स आपको दी गई हैं उनको फॉलो करें और
इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Please subscribe our channel and press the bell icon to never miss any video.